गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मून इन द डे के एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में दोहा की सोल जुनो की बॉडी से बाहर आ जाती है, जिसे कांग देख पा रही थी और वो उसे माय लॉर्ड कहकर बुलाती है। एंड तभी वहाँ पर मिनो आ जाता है और वो जुनो को ऐसे देखकर बहुत डर जाता है और कांग पर चिल्लाकर कहता है कि क्या हुआ इसे। पर तभी दोहा की आंख खुल जाती है और वो जुनो की बॉडी में वापस आ जाता है। तो मिनो उसे हक करके कहता है कि मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। तो दोहा कहता है कि मैं बस बेहोश हो गया था। तो मिनो कांग से पूछता है, लेकिन कांग तो बहुत शॉक में होती है और फिर वो दोहा की पल्स चेक करती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी। एंड उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और दोहा मिनो से एक फेवर मांगता है जो कि हमें बताया नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में युनजे कांग को घर छोड़ने आता है, जहाँ कांग कहती है कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले सकती हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही। तो युनजे कहता है कि इस बारे में तुम्हें जुनो से बात करनी चाहिए। तो कांग कहती है कि आप उसे बता देना कि मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में मिनो दोहा से बार बार हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन मैंने एक चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि कांग को मेरी ट्रू सेल्फ के बारे में पता चल गया। एंड ये बात मिनो को बिल्कुल समझ नहीं आती। इधर कांग बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो कहती है कि मैं कंफर्म हूँ कि वो लॉर्ड दोहा थे, लेकिन मेरे सपनों का पर्सन मेरे सामने कैसे आ सकता है। शायद मुझे हेलुसिनेशंस हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल रियल लग रहा था। एंड तभी उसे अपने बचपन का एक टाइम याद आता है जब उसने मिरर में दोहा को देखा था और वो उससे पूछती है कि कौन हो आप। तो दोहा उससे कहता है कि तुम मुझे देख सकती हो। और ये याद करके कांग बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। जो सुनकर नयन वहाँ जाती है तो कांग थोड़ा नॉर्मल हो जाती है और कहती है कि ये कौन सी मेमोरी थी। एंड सीन फिर से पास लाइफ में जाता है, जहाँ हानरीता उन लोटस सीड्स को अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ पर हेट्सो आकर कहते हैं कि मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, मुझे दोहा के साथ खाना खाना है तो डिनर तैयार करो। नेक्स्ट सीन में हानरीता उन्हें खाना सर्व करती है, जो पहले दोहा टेस्ट करता है और फिर वो हेट्सो से कहता है कि आप खा सकते हो। हानरीता उन्हें खाना दे रही होती है तो हेट्सो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पहले तो तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, लगता है तुम्हारा शोल्डर ठीक हो गया। वैसे कैसे लगी थी तुम्हें वो चोट, किसी ने स्टैब कर दिया था क्या? तो हानरीता अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हेट्सो कहते हैं कि लगता तो नहीं है। एंड तभी दोहा को बाहर गार्ड्स की आवाज आने लगती है जो कुछ ढूंढ रहे थे। तो वो हेट्सो से कहता है कि क्या कर रहे हो आप? तो हेट्सो कहता है कि मैंने सुना है कि घर में से चीजें गायब हो रही हैं, तो वो बस न्यू सर्वेंट्स की छानबीन कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हेट्सो हानरीता को बांध देता है और गार्ड्स उसके सामने बहुत सारा कीमती सामान फेंक कर कहता है कि ये सर्वेंट के कमरे से मिला है। तो हेट्सो कहता है कि अब तो सबूत भी मिल गया, अब तो तुम मना भी नहीं कर सकती। तो हानरीता उससे कुछ नहीं कहती। तो हेट्सो कहता है कि मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझूं। तो हानरीता कहते हैं कि आप मेरी चुप्पी को ना भी समझ सकते हैं। तो हेट्सो कहता है कि कितनी ढीठ लड़की है, इसे माफी मांगने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो हमें इसके साथ क्या करना चाहिए दोहा? तो दोहा इस बात पर कुछ नहीं कहता। तो हेट्सो कहता है कि इसने हमारे घर की चीजें चुराई हैं, हमें इसके हाथ पैर काट देने चाहिए। तो दोहा कहता है कि वो अभी गिल्टी साबित नहीं हुई है, हो सकता है किसी ने जानबूझकर इसे फंसाने के लिए ऐसा किया हो। इसे मैं लेकर आया हूँ तो मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करूंगा, आप चिंता मत करो। तो हेट्सो कहता है कि हाँ तुम इसे लाए हो, लेकिन ये घर मेरा है और इसे मैं हैंडल करूंगा। और वो ऑर्डर देता है कि इसे शेड में डाल दो और बिना रुके इसे बहुत मारो जब तक ये कन्फेस ना कर दे। तो गार्ड्स हानरीता को रूम में ले जाकर बहुत मारते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चिल्लाती। तो हेट्सो कहता है कि कितनी ढीठ लड़की है, इसके चिल्लाने की तो आवाज तक नहीं आ रही। तो दोहा कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वो चीजें बहुत कीमती थी, यहाँ पर किसी के पास भी वो चीजें नहीं हो सकती। तो हेट्सो कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तुम्हें कब से नौकरों की चिंता होने लगी, तुम्हें डर लग रहा है क्या कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए? तो दोहा कहता है कि वो बस एक नौकर है। तो हेट्सो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, जिस तरह से वो बात करती है वो बहुत ही एलिगेंट और प्राउड वे में करती है, जिससे उसके साथ रहने वाले को भी उससे प्यार हो जाए। तभी वहाँ पर हेट्सो का वर्कर आता है और उसे एक पेपर दिखाता है, जो देखने के बाद हेट्सो कहता है कि उस कत्तार की बेटी जिंदा है और वो अपने वर्कर से कहता है कि जो पर्सन उस जनरल की बेटी को पहचानता है उसे कल लेकर आना, सबसे पहले मैं उस नौकर की आइडेंटिटी कंफर्म करूंगा। जो सुनकर दोहा बहुत डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हानरीता बहुत पेन में होती है एंड तभी बाहर से दोहा कहता है कि तुम्हारे घाव कैसे हैं, ज्यादा दर्द तो नहीं है ना? तो हानरीता कहते हैं कि आपके लिए सही है माय लॉर्ड, मैंने आपको मारने की कोशिश की थी, तो इस तरह से आप मुझसे छुटकारा पा सकते हो। तो दोहा कहता है कि तुमने कहा था कि तुम अपना बदला लोगी, तो तुम इतनी वीक क्यों हो रही हो? तो हानरीता कहते हैं कि आप इन सब में क्यों पड़ रहे हो, प्लीज ये सब इग्नोर कर दो। तो दोहा बिल्कुल शांत होकर कुछ सोचने लगता है और फिर उस दरवाजे को तोड़कर हानरीता के पास जाता है और कहता है कि तुमसे मिलने के बाद मेरे अंदर कुछ पाने की इच्छा जागी है। एंड उसके बाद वो हानरीता को चुपके से बाहर ले आता है, जहाँ दोहा का बॉडीगार्ड उन्हें देख लेता है और वो हानरीता के फादर की तलवार को देखकर समझ जाता है और कहता है कि ये तो गाया के जनरल की बेटी है ना? तो दोहा कहता है कि मैं इसे जाने दे रहा हूँ और तुम मेक श्योर करना कि यहाँ पर कभी वापस ना आए। तो बॉडीगार्ड कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और वो हानरीता को मारने जाता है, पर दोहा अपने ही बॉडीगार्ड को मार देता है और हानरीता को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में
फिर दोहा उसे गाया के बॉर्डर तक ले आता है और कहता है कि यहाँ से तुम गाया तक पहुँच जाओगी और तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। तो हानजीता कहते हैं कि आपको उसे मारने की जरूरत नहीं थी, तो आपने क्यों मारा उसे? तो दोहा कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सारी दुनिया को तुम्हारे बारे में पता चल जाता, और अगर ऐसा होता तो तुम मर जाती। तो हानजीता कहते हैं कि मुझे बचाने के लिए आप ये सब क्यों कर रहे हो? तो दोहा कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमसे मिलने के बाद मेरे अंदर कुछ पाने की इच्छा जागी है। तो हानजीता कहते हैं कि आप अपने बॉडीगार्ड को मारकर एक गद्दार की बेटी को कैसे जाने दे रहे हो? जब आप वापस जाओगे तो आपको पता है ना कि वो आपके साथ क्या करेंगे? तो दोहा कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए वापस आऊंगी, तुम बस इतना कहो। तो हानजीता कहते हैं कि आप कैसे भी करके जिंदा रहना, वरना मैं आपको माफ नहीं करूंगी और मैं वापस आऊंगी। तो दोहा कहता है कि मैं उस दिन का वेट करूंगा, तब तक तुम भी जिंदा रहना। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ कांग डॉक्टर को अपने सपने के बारे में बताती है, जो सुनकर वो भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये सब तुम्हारे हेलुसिनेशंस हैं, और अगर ऐसा कुछ दोबारा हो तो तुम खुद से कहना कि ये फेक है। जितना जल्दी तुम एक्सेप्ट करोगी उतना जल्दी ठीक हो जाओगी। नेक्स्ट सीन में दोहा फिर से टेंपल में आता है तो मॉन्क उसे देखकर डरकर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में चीफ मॉन्क दोहा से कहते हैं कि तुम यहाँ तक आए हो, इसका मतलब तुम बहुत गुस्से में हो। तो दोहा कहता है हाँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इस बॉडी को खोने वाला था। तो चीफ मॉन्क कहते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी मिलने से तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो क्या? तो दोहा कहता है कि मैं ऑलरेडी 1000 साल से ज्यादा इस दुनिया में रह चुका हूँ, तो मैं यहाँ क्यों रहना चाहूंगा? तो चीफ मॉन्क कहते हैं कि फिर तुम इतना हेसिटेट क्यों कर रहे हो? एक भटकी हुई आत्मा एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अटक गई है, इसका मतलब उसे किसी पर्सन को लेकर गहरी नफरत और गुस्सा है। तो पहले तुम उसे सॉल्व करो ताकि तुम यहाँ से जा सको। तो दोहा कहता है कि मतलब तुम सब जानते हो, और फिर वो वहाँ की कुछ चीजें तोड़ देता है और कहता है कि मैं अपनी नफरत को रिजॉल्व करने और यहाँ से जाने के लिए वापस आया हूँ। अगर मैं उसे नहीं मार पा रहा तो इसका मतलब कुछ अड़चन आ गई है, तो तुम मुझे दोबारा इंटरप्ट मत करना, और अगर ऐसा किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। एंड ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो चीफ मॉन्क कहते हैं कि गहरी नफरत और गुस्सा बदला लेने से रिजॉल्व नहीं होते, कभी कभी तुम्हें उन्हें करीब से जानना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में कांग अपना थोड़ा ध्यान बटाने के लिए नायोन के साथ थोड़ा जूडो खेलती है, एंड फिर वो बाहर आती है जहाँ दोहा उसे दूर से देख रहा था, और वो ऐसे ही रात तक कांग पर नजर रखता है और कहता है कि कांग को मैं याद हूँ, इसका मतलब वक्त आ गया है कि मैं अपनी इस नफरत से आजाद हो जाऊं। नेक्स्ट सीन में कांग नायोन के साथ होती है, एंड ये दोनों साथ में ड्रिंक कर रही थी। कुछ देर बाद नायोन ड्रंक हो जाती है और वो सो जाती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो कांग वहाँ पर नहीं थी। एंड तभी युंजे उसके पास आकर कहता है कि आप मिस कांग की चिंता मत करो, वो वहाँ पर है, और मैं युंजे हूँ, हान जुनो का मैनेजर। और फिर वो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है जिसमें वो जो भी जुनो से रिलेटेड देखेगी उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में कांग भी स्टेयर्स पर सो रही थी क्योंकि वो काफी ड्रंक हो जाती है। एंड तभी दोहा उसके पास आकर कहता है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो ये कर्ज खत्म नहीं होगा, तुम्हें मारना ही एक तरीका है। और वो बस उसे मारने वाला होता है, पर कांग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है माय लॉर्ड, आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो दोहा कहता है कि हाथ छोड़ो मेरा। तो कांग उसका फेस टच करके कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम फेक हो, तो तुम जाओ यहाँ से। तो दोहा कहता है कि जब तुम यहाँ हो तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो कांग कहती है कि कोरिया में सिला के मेंस अलाउड नहीं है। तो दोहा कहता है कि तुम भी तो गाया की वुमेन थी। तो कांग कहते है कि लगता है मुझे चढ़ गई है, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जा रहे तो मैं जा रही हूँ। और इसके बाद वो गार्डन में घूमने लगती है और दोहा उसे प्यार से देखने लगता है। एंड तभी वहाँ की सारी लाइट जल जाती है, एंड वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कांग भागने लगती है। नेक्स्ट सीन में जुनो और कांग को साथ में देखकर तो नायोन बहुत शॉक हो जाती है और उनकी फोटोज लेने लगती है। तो युंजे उसे वहाँ से ले जाता है। कांग कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो दोहा कहता है कि देख कर चलो, वरना तुम गिर जाओगी। तो कांग कहती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं गिरूं या ना गिरूं? तुमने तो मुझे जाने के लिए कह दिया था ना, मेरे जाने के बाद सब ठीक हो जाता है क्या? तुम वापस गए होगे तो क्या हुआ होगा, इसलिए अब मैं और सपने देखना ही नहीं चाहती। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं लॉर्ड दोहा और जुनो को खोना नहीं चाहती। तो दोहा कहता है कि तुम्हें नहीं पता आगे क्या हुआ? तो कांग कहती है वो मर गए होंगे, उन्होंने मुझे लोटस सीड्स देकर कहा था कि हम जिंदा रहेंगे। एंड तभी कांग का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है, पर दोहा उसे पकड़ लेता है एंड उसे हक कर लेता है। तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, जो कांग सुन लेती है। तो दोहा उसे खुद से दूर कर देता है एंड ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट डे नायोन कांग को उठाने लगती है, तो कांग को उठने के बाद सब कुछ याद आने लगता है, तो वो बहुत शॉक हो जाती है। एंड इधर दोहा भी कंफ्यूज हो रहा था कि वो कांग को मार क्यों नहीं पा रहा, और शायद वो अब भी उससे प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में मिनो जुनो के घर आ जाता है क्योंकि कांग छुट्टी पर थी। तो दोहा उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मिनो कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी कंडीशन की वजह से नहीं आया हूँ, वो किडनैपर हॉस्पिटल से गायब हो गया है, तो जब तक वो मिल नहीं जाता मैं यहीं रहूंगा। नेक्स्ट सीन में मिनो दोहा से थोड़ी इमोशनल बातें करता है और कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगा, ताकि मुझे बाद में रिग्रेट ना हो। और मुझे तो बस ये सोचकर बुरा लगता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो दोहा को मिनो पर थोड़ा सा भरोसा होता है और वो उसे मिस्टर स्योक की फोटोज और उस किडनैपर का फोन देकर कहता है कि शायद ये वो पर्सन है जो मुझे मारना चाहता है। नेक्स्ट सीन में मिनो लॉयर को वो फोटोज दिखाकर कहता है कि शायद अभी जुनो को पता नहीं है कि ये
मिस्टर स्योक है, तुमने कुछ पता लगाया इसके बारे में? तो लॉयर कहता है कि पहले वो शेल्टर में रहते थे, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। तो मिनो कहता है कि कैसे भी करके उसका पता लगाओ। नेक्स्ट सीन में लॉयर के पास मिस्टर स्योक का फोन आता है और वो उससे मिलने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में तेजू अपना सुसाइड नोट खुद मेल करने चाहता है मिस्टर स्योक के कहने पर, क्योंकि वो चाहते थे कि तेजू कैमरा में कैप्चर हो जाए। और अब आप समझ गए होंगे कि मिस्टर स्योक तेजू के साथ क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में नयन जुनो और यीसोल की फोटोज देख लेती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। एंड तभी कांग बाहर जा रही थी तो नयन उससे कहती है कि तुम जुनो से मिलने जा रही हो? तो कांग कहती है हाँ, मुझे कुछ पूछना है। तो नयन कहते है कि ये पहनकर जाओगी? नेक्स्ट सीन में कांग अच्छे से रेडी होकर एक प्लेस पर आ जाती है एंड तभी वहाँ पर यीसोल और दोहा भी आते हैं। ये दोनों एक कार की इनॉग्रेशन के लिए आए थे। यीसोल दोहा का हाथ पकड़ लेती है तो नयन कांग से कहती है कि यीसोल ने कहा है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, जाके अंजुनो को बोलो चीजें क्लियर करने के लिए। एंड वो कांग को थोड़ा सा पुश कर देती है तो दोहा उसे देख लेता है। तभी रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आप दोनों सच में डेट कर रहे हो? तो यीसोल जानबूझ के ओवर एक्टिंग करती है और कहती है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। एंड दोहा इस बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वो बस कांग को देखता रहता है, जो देखकर यीसोल को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हाँ हम डेट कर रहे हैं। तो कांग थोड़ा अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दोहा 5 बजते ही जाने लगता है तो यीसोल कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? तो दोहा कहता है कि शो का टाइम खत्म हो गया। एंड ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो यीसोल भी उसके पीछे जाती है। एंड तभी सामने से कांग आ जाती है और वो दोहा से कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो यीसोल कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे फीमेल बॉडीगार्ड नहीं पसंद। तो कांग कहते हैं कि तुम डिसाइड नहीं करोगी। तो यीसोल कांग के क्लोज जाकर कहते हैं कि मैं जुनो के घर में रेयरली कपड़े पहनती हूँ, तुम्हें नहीं पता कि हम क्या क्या करते हैं। जो सुनकर कांग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहते हैं कि शेड्यूल खत्म हो गया है तो अब हम जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में दोहा कहता है कि कहाँ जा रहे हैं हम? तो कांग कहते हैं मेरा सामान लेने। एंड उसके बाद वो घर जाकर अपना सारा सामान पैक कर लेती है। तो दोहा कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो कांग कहते हैं कि ये सच है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, पर अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहे। मैंने जो अपने सपने के बारे में तुम्हें बताया था वो पर्सन मेरी आंखों के सामने आ गया था जब तुम बेहोश हो गए थे और इसीलिए मैं सिक लीव पर थी और डॉक्टर के पास गई थी। तो दोहा कहता है कि फायदा हुआ डॉक्टर के पास जाने का? तो कांग कहती है मैं दवाइयाँ ले रही हूँ और कल मैं बहुत ज्यादा ड्रंक थी तो मैंने तुम्हें वो पर्सन समझ लिया था। तो दोहा कहता है कि मैंने तो तुम्हें कल सब बता दिया था लेकिन तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है। नेक्स्ट सीन में कांग बाहर आ जाती है तो मिनो कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम? तो कांग कहते हैं कि मिस सियोल के मैटर की वजह से अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो मिनो कहता है कि कुछ हुआ है ना तुम दोनों के बीच? मैंने जुनो को देखा है, वो तुमसे कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस होता जा रहा है। उस दिन भी वो कह रहा था कि तुमने उसकी ट्रू सेल्फ को देख लिया, इसका क्या मतलब है? तो कांग बहुत कंफ्यूज होने लगती है और उसे याद आता है कि जब मॉन्क ने वो चाम दोहा पर लगाया था उसके बाद ही उसकी तबीयत खराब हुई थी। नेक्स्ट सीन में कांग कंपनी की विजिटर लिस्ट चेक करने लगती है जहाँ पर उसे मॉन्क का नंबर मिल जाता है और वो उसे कॉल करती है, लेकिन उस वक्त टेम्पल में कोई भी नहीं था। पर उसे वॉइस मैसेज से पता चल जाता है कि जहाँ पर वो मॉन्क रहता है वो ओक्सा टेम्पल है। नेक्स्ट सीन में लॉयर मिस्टर स्योक से मिलने जा रहे थे एंड तभी उसकी कार के सामने एक पर्सन आ जाता है जो कि तेजू था। एंड तभी वहाँ पर मिस्टर स्योक आकर कहते हैं कि तुमने इसे मार दिया। नेक्स्ट सीन में कांग उसी टेम्पल में आ जाती है और वो मॉन्क को देखकर कहते हैं कि आप वही मॉन्क हो ना जो एलिवेटर में मिले थे? तो मॉन्क कहता है कि मैंने आपको सबवे स्टेशन में भी देखा था और हम बहुत टाइम पहले भी मिल चुके हैं। तो कांग कहती है कि आप वही छोटे मॉन्क हो? तो मॉन्क कहता है हाँ मैं वही हूँ। एंड तभी वहाँ पर चीफ मॉन्क आते हैं और वो कांग का हाथ देखकर कहते हैं कि वो तावीज चला गया। उसके बाद वो उसे बताते हैं कि पता नहीं वो तावीज मुझे कैसे मिल गया, लेकिन उसके अंदर इतनी पावर्स है कि वो अपने ओनर तक पहुंच ही जाता है। तो कांग कहते हैं कि मतलब मेरा ब्रेसलेट मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था? तो चीफ मॉन्क कहते हैं कि वो तावीज अपने ओनर को इविल स्पिरिट या घोस्ट से प्रोटेक्ट करता है। तो कांग कहते हैं कि फिर वो चार्म क्या था? तो चीफ मॉन्क कहते हैं कि मैं इससे ज्यादा तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन अब तक तुम हमारे साथ हो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ फीलिंग्स रह गई हैं। एंड तभी कांग को याद आता है जब दोहा उसे खुद से दूर कर देता है। तो कांग कहती है तुम्हारी हार्ट बीट? तो दोहा कहता है कि ये दिल मेरा नहीं है। तो कांग कहती है फिर किसका है? तो दोहा कहता है कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ, मैंने बस कुछ टाइम के लिए जुनो की बॉडी को बोरो किया है। और अब कांग दोहा को कॉल करके मिलने बुलाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोहा को कांग को देखकर वो टाइम याद आता है जब हानरीता ने उसे मार दिया था और वो अपने मन में कहता है कि क्या तुम मुझे बता पाओगी कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हें क्यों करना पड़ा? दोहा कहता है कि याद आ गया तुम्हें सब? तो कांग कहती है कि तुमने हानजुनो की बॉडी बोरो की है, इसका क्या मतलब है? और तुमने कहा कि तुम जिंदा नहीं हो। तो दोहा कहता है कि जब तुम्हें सब कुछ याद है तो तुम्हें समझ क्या नहीं आ रहा? तो कांग कहती है कि इसमें क्या समझूं मैं? तो दोहा अपनी पावर से वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता है और फिर ऑन कर देता है। तो कांग कहती है कि ये तुमने किया? तो दोहा कहता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ जो तुमसे जुड़ी हुई है और मैं पिछले 1500 सालों से इस दुनिया में फंसा हुआ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। तो कांग कहती है कि इसमें मैं क्या हेल्प करूँ? तो दोहा कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं मरा कैसे। तो कांग कहती है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तो दोहा कहता है कि बस ये तुम ही कर सकती हो क्योंकि तुम मेरी वाइफ थी। एंड सीन पास्ट लाइफ में जाता है जहाँ दोहा और हानरीता की शादी हो जाती है। एंड उसके बाद दोहा हानरीता को वही लोटस सीड्स की माला पहनाता है जो बचपन में मॉन्क ने कांग को दी थी, जिसे कांग ने बाद में तोड़ दिया था। दोहा कहता है कि ये बीड्स प्रेयर्स से बनी हैं, ये तुम्हें हर इविल चीज से प्रोटेक्ट करेंगी और आज से हमेशा के लिए तुम मेरी इकलौती वाइफ हो और अब डेथ भी हमें अलग नहीं कर सकती।
और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।